अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं जो आपके घर में दूध आता है वो असली है या नकली। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगा जिनसे आप लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके घर में दूध आ रहा है वो असली है या नकली। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं पानी एक चाकू से भी ज़्यादा शार्प होता है। यानी दोस्तों, पानी एक चाकू से भी ज़्यादा धार वाला होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियो दिखाऊंगा पानी की, जिसको देखकर आप लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इंसान ने चांद पर कदम रख लिया। मार्स पर भी कदम रखने की इंसान कोशिश कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सियारों पर भी इंसान जाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और यही ख्वाब इंसान का है कि हम किसी तरह इस सारे प्लैनेटों पर अपने कदम रख लें। लेकिन दोस्तों, इन सारे प्लैनेटों में सिवाय जुपिटर के इंसान सारे प्लैनेटों पर कदम रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिवाय जुपिटर के। ऐसा मैंने क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि जुपिटर प्लैनेट पे ज़मीन मौजूद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे चांद पर ज़मीन मौजूद है जिसके ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग खड़े हुए थे, लेकिन दोस्तों जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर ज़मीन नहीं है। अगर आप इस प्लैनेट को देखें तो आपको लग रहा होगा एक रैंडम सा प्लैनेट, लेकिन दोस्तों ये प्लैनेट टोटल गैस से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पे कदम रखने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये प्लैनेट कोई ज़मीन नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ गैस है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये तस्वीर दिख रही है? जी हाँ दोस्तों, मैं इसी तस्वीर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर किसी आम ज़मीन पर नहीं पड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों ये तस्वीर पड़ी हुई है चांद की सरजमीन पर। दोस्तों, ये तस्वीर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तस्वीर कितने सालों से यहाँ पड़ी है। दोस्तों, ये तस्वीर 43 सालों से यहीं पर पड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर ख़राब क्यों नहीं हुई। दोस्तों, चांद की सरजमीन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होने की वजह से ये तस्वीर ख़राब नहीं हुई और आज के टाइम में भी ये तस्वीर सही सलामत है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आउल को यानी कि उल्लू को दुनिया का सबसे साइलेंट परिंदा माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये परिंदा उड़ते वक्त भी आवाज़ नहीं करता। जैसे कि बहुत से परिंदे उड़ते वक्त बहुत सी अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन उल्लू कोई भी आवाज़ नहीं निकालता। दोस्तों, एक बार साइंटिस्ट ने उल्लू का टेस्ट किया, यानी कि एक स्टूडियो में उन्होंने 100 से ज़्यादा माइक लगाए ताकि जब उल्लू उड़े तो उसकी आवाज़ को कैप्चर किया जाए। लेकिन दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे, उल्लू ने उड़ते वक्त एक भी आवाज़ नहीं निकाली। जी हाँ दोस्तों, आवाज़ नहीं निकाली। इसका पता ऐसे चला कि जब माइक में सुना गया तो माइक ने कोई आवाज़ को कैप्चर ही नहीं किया था। दोस्तों, माइक छोटी से छोटी आवाज़ को कैप्चर कर लेता है, लेकिन दोस्तों उल्लू के उड़ते वक्त उस माइक ने कोई भी आवाज़ को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों उल्लू कोई भी आवाज़ नहीं निकालता उड़ते वक्त। इसीलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा साइलेंट परिंदा उल्लू को ही माना जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ पानी चाकू से भी ज़्यादा शार्प और तेज़ है तो आप क्या कहेंगे? मतलब कि दोस्तों, चाकू की धार आपको पता है कैसी होती है, जिससे इंसान का हाथ तक कट जाता है। लेकिन दोस्तों, आप वहीं कहेंगे पानी से तो इंसान का हाथ नहीं कटता। तो आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़रा गौर से देखिए, जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि पानी की इतनी तेज़ धार है कि उससे लोहे का ताला तक कट रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग खुद ही वीडियो में देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पानी को प्रेशर से छोड़ा जाए तो पानी क्या से क्या कर देता है।
फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दूध तो आप सभी लोगों के घर में आता होगा और आप लोग दूध को शौक से पीते भी होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास नकली दूध आ जाए यानी मिलावट वाला दूध तो क्या होगा? दोस्तों, यही होगा, आप बीमार हो जाएंगे या आपको दूध पीने का कोई असर नहीं होगा, आपको वो ताकत नहीं मिलेगी जो दूध से मिलती है। और अगर असली दूध आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि असली या नकली दूध की पहचान कैसे करें। दोस्तों, आइए मैं आपको कुछ ऐसे निशानियाँ बता देता हूँ जिससे आप लोग असली या नकली दूध की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी दूध आपके घर में आ रहा है, सबसे पहले आपने उस दूध को सूंघना है यानी स्मेल करना है। अगर उस दूध में से डिटर्जेंट जैसी खुशबू आती है तो दोस्तों ये मिल्क सिंथेटिक है यानी कि मसनूई। दूसरा, मिल्क स्टोर करने पर कलर चेंज नहीं करता और नकली मिल्क स्टोर करने पर हार्ड येलो कलर का हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप दूध मंगवाएं और उसको स्टोर करें, मतलब कि थोड़ा दूध पिएं और थोड़ा फ्रिज में रख दें, सुबह उठकर आप जब देखें तो अगर वो दूध हार्ड येलो कलर का हुआ होगा तो आप लोग समझ जाइएगा ये दूध नकली है। दोस्तों, ये 2 निशानियां मैंने आपको बताई हैं, अब आप लोग इन पर अमल ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे फैक्ट बताए जो शायद आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अब आप लोग इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से जानते थे वो फैक्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग किन किन टॉपिक्स पर हमारे इस चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हों, मेरी उनसे पहले भी एक ही रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे CODIF चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उसेफा और आप देख रहे थे इंस्पायर्ड वर्ल्ड।